आपने, आपके एमएलए ने, आपके एमपी ने कितने बेसहारा गोवंश को अपने घर पे रखा है, उनको कितने की पनाह दी हुई है या कितना वो पर्सनल जेब से खर्चा करते हैं। जो बरसत रोड की गौशाला है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है वहाँ, और हम उसी ज़मीन पर अपनी खुद की गौशाला बनाने जा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। अब मतलब ये माइक उठा के हमारे को क्वेश्चन करते भी शर्म आने लगी, क्योंकि बात तो पूरी होनी नहीं। पब्लिक के कमेंट आने हैं, भाई माइक उठा के लोगों के मुंह पे लगा देते हैं, तो ना तो इनकी सुनवाई होती है और ना उन नेताओं की सुनवाई होती है। ये मतलब ये केवल हमारा फेल्योर नहीं है कि आप ये कहो कि भी ये पानीपत का विषय है, ये सबका हर जगह का विषय है। सड़कों पर इतना गोवंश है, वो कुछ तो कम होगा। और गौशालाओं के अंदर हम जितना भेज सकते थे, आप ये देखिए कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में कुछ तो फर्क पड़ा है। पहली सरकार ऐसी है जिसने गौशालाओं को इतने अनुदान दिए हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद अब इस मामले में इन्वॉल्व हूँ। तो दुष्यंत भट्ट साहब आगे हैं कमिश्नर से मिलकर, उन्हीं से बातचीत करते हैं। क्या बातचीत हुई भट्ट साहब? देखो, इस विषय पर क्योंकि हम पहले से भी रेगुलर टच में थे, अभी मैंने फाइल्स को स्टडी किया है और 1.5 करोड़ रुपए का ऑलरेडी हमने एक एस्टिमेट तैयार कर दिया, जो हम DVLB को भेज रहे हैं। नगर निगम अपनी खुद की गौशाला बनाने जा रहा है और खुद की गौशाला बनाकर उसको टेक ओवर के लिए, यानी कि वो देखभाल करने के लिए केयर टेकर एज ए, जो बरसत रोड की गौशाला है, क्योंकि वो हमारी ज़मीन है वहाँ, और हम उसी ज़मीन पर अपनी खुद की गौशाला बनाने जा रहे हैं। और सभी को आपके माध्यम से मैं लोगों से भी अपील करूँगा कि वो भी अपने पशुओं को ऐसे सड़कों पर ना छोड़ें, जो जिनके खुद के पालतू पशु भी हैं। आमतौर पे आप ये देखिए कि शहर के लोगों की भी और हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एज ए सीनियर डिप्टी मेयर दुष्यंत भट्ट, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मैं एक बेसहारा गोवंश को अपने घर पर पालता हूँ, और यदि सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेवारियां निभा लें, या कुछ लोग जो भी कर सकते हैं वो करें, तो नेचुरल है कि ये जो सड़कों पर इतना गोवंश है वो कुछ तो कम होगा। और गौशालाओं के अंदर हम जितना भेज सकते थे, आप ये देखिए कि पहले की तुलना में और आज की तुलना में कुछ तो फर्क पड़ा है। कुछ तो गोवंश जा रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल नहीं जा रहे, कुछ जा रहे हैं। और ये जो एक ऐसी व्यवस्था है, अगर जब हम सबको ये समझने की आवश्यकता है, ऑर्गेनाइज्ड, अगर डेयरी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो और गोवंश का जो ब्रीडिंग सिस्टम अगर ये ठीक हो जाए, क्योंकि आप ये देखिए कि ऐसा सा विषय है कि यो ब्रीड ये गोवंश कहीं भी हो सकता है और कैसे भी हो सकता है, इसके लिए कोई वो नहीं है। अब जब ब्रीडिंग इतनी हो रही है, अब वो ब्रीडिंग कैसे रुके जब और सब कुछ सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड हो। और ऑर्गेनाइज सिस्टम करने के लिए जहां लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नेताओं की, ये हम सबकी एक सामूहिक जिम्मेवारी है। क्योंकि आप इसको किसी सरकार पर, किसी व्यक्ति विशेष पर या किसी पर थोप नहीं सकते। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसको हम सबको मिलकर उठाना पड़ेगा। लेकिन बेसहारा पशु कौन कहाँ रखे? शहरों में जगह नहीं है, किसी के घर में को 50 गज का मकान है, कोई 100 गज का है। मैं आपसे बात करता हूँ, आपने, आपके एमएलए ने, आपके एमपी ने कितने बेसहारा गोवंश को अपने घर पे रखा है, उनको कितने की पनाह दी हुई है या कितना वो पर्सनल जेब से खर्चा करते हैं? नहीं, बेसहारा जो गोवंश है वो शहर में तो ब्रीड नहीं हो रहा, वो ब्रीड तो गाँव से हो रहा है ना, और गाँव से शहर की ओर आ रहा है। तो जो गाँव के लोग हैं वो तो कर सकते हैं ना इसको। तो एक आपको गांव के सरपंचों से भी, गांव के पंचों से भी हम एक प्रयास कर रहे हैं। हम डायलॉग्स करेंगे अब जो, क्योंकि अब कार्य करने का है, हम कार्य कर रहे हैं। और अभी आप देखना कि 1 से 1.5 महीने में वहाँ पर काम स्टार्ट हो जाएगा गौशाला का। दुष्यंत भट्ट साहब, एक मिनट मैं बात पूरी कर लूँ। बात ये नहीं है, आप 3 मेयर आपको दे रखे हैं, आप खुद मेयर हैं, MC इतने हैं, इतना बड़ा अमला जमला, करोड़ों अरबों रुपया जो है सैलरियों में भी जा रहा है, कमाई भी हो रही है। उसके बाद सिर्फ गोवंश ने और IT ने रुला के रखा हुआ है शहर के ऊपर। मतलब ये नहीं है, तो शर्म आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। अब मतलब ये माइक उठा के हमारे को क्वेश्चन करते भी शर्म आने लगी, क्योंकि बात तो पूरी होनी नहीं। पब्लिक के कमेंट आने हैं, भाई माइक उठा के लोगों के मुंह पे लगा देते हैं, तो ना तो इनकी सुनवाई होती है और ना उन नेताओं की सुनवाई होती है। अब कल आपकी मेयर जो है DC साहब के पास गुहार लगाने गई है इस चीज़ को लेकर कि गोवंशों से हमारे को निजात दिलाओ। ये मेयर ये फेल हो गए हैं कमिश्नर साहब। मतलब ये बातें चल क्या रही हैं, लोगों को बरगलाया जा रहा है। अभी आप 1-1.5 महीने का, मेरी बात सुनिए सर, मैं आपकी बात सुनूंगा। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे को मिला क्या है? वही धक्के। आज भी एक बच्चा RTOs में पड़ा हुआ है,
ज़िंदगी और मौत के बीच में है। एक बच्चा पहले मर गया, हादसे होते रहेंगे, हम जागते रहेंगे, हम लोग ये कमेटियाँ बनाते रहेंगे, हम लोग मीटिंगों का दौर जारी रहता रहेगा। और उससे बड़ी शर्म की बात एक और सुनो भट्ट साहब, कोई भी नेता उस बच्चे का आज तक पता लेने नहीं गया, सिवाय एक महिपाल ढांडा को छोड़ के। क्या नेताओं की जिम्मेवारियां सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके खत्म हो जाती हैं क्या? देखो, मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कह रहा, क्योंकि मैं खुद अब इस मामले में इन्वॉल्व हूँ। आप इस विषय पर लगातार आप मुझसे बात कर सकते हैं, इसकी प्रोग्रेस जान सकते हैं, और आपको मेरा इतिहास पता ही है कि अगर मैं किसी काम को अपने हाथ में लेता हूँ तो उसको सीरियसली लेता हूँ। गोवंश वाला विषय को मैंने ऑन किया है, खुद जिम्मेवारी ली है, और आप इसका परिणाम देखेंगे, और मतलब जल्दी ही आपको धरातल पर काम होता हुआ नजर आएगा। इलेक्शन से पहले चुनाव का विषय ही नहीं है ये, मैं कह रहा हूँ कि चुनाव का विषय इसलिए मानना पड़ता है कि समय बंद हो ना। रमा जी प्लीज़ देखो, ये एक ऐसा विषय है जो दिल से छूने वाला विषय है। इसमें इतना आक्रोशित होना, चुनाव तो आएंगे जाएंगे, चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया गया था गोवंश को। आप ही बताइए, 2014 के चुनाव में मुद्दा बनाया गया था कि गोवंश जो है इनको उठाकर सड़कों से गौशालाओं में रखा जाएगा। इसी मुद्दे को लेकर के रमा जी पहली सरकार ऐसी है जिसने गौशालाओं को इतने अनुदान दिए हैं। पहली सरकार है जिसने गौ सेवा आयोग बनाया है। अनुदान गए कहाँ, किसके पेट में गए? गौशालाएं चल रही हैं। लेकिन आप ये देखो ना, जब अनऑर्गेनाइज्ड तरीके से ब्रीडिंग गांव की ओर से जो बेसहारा पशु हैं वो इतने ज़्यादा हो रहे हैं, और ये ऐसा नहीं है कि ये पानीपत का ही विषय है, ये पूरे भारत का विषय है। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए, आप किसी भी शहर के अंदर चले जाइए, कहीं रात को आपको निकलने को जगह नहीं मिलती, ऐसी भी जगह हैं। ये मतलब ये केवल हमारा फेल्योर नहीं है कि आप ये कहो कि भी ये पानीपत का विषय है, ये सबका हर जगह का विषय है। आप भी जा रहे होंगे दूसरे शहरों के अंदर, सारी जगह फेलियर है सरकार। कैसी बातें कर रही हो आप? फेलियर है सरकार, फेलियर है सरकार, आप ही ने बोला नहीं कहीं की फेलियर है सरकार। पूरे देश का ये सिस्टम है, पूरे देश का मुद्दा ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हमारे हिंदू समाज को दिल से छूने वाला विषय है, जिसके अंदर हम गोवंश की बात करते हैं, गांव को माता कहते हैं, लेकिन हम उसका जो सही प्रकार से कार्य हमें करना चाहिए, सिस्टम तो हम ही बनाएंगे ना। सिस्टम तो ऊपर से बनेगा नहीं। आपने कोई नियम बना दिया, कानून बना दिया, लेकिन उस कानून को इम्प्लीमेंट कौन लोग करते हैं? इम्प्लीमेंट जब व्यक्ति, अगर हमने एक कह दिया भाई आपने हेलमेट पहन के चलना है, अगर कोई आदमी हेलमेट ही नहीं पहन रहा तो पुलिस क्या करेगी? उसका चलान ही करेगी ना ज़्यादा। लेकिन अगर लोग उस चलान से क्या वो उसकी डेथ या उसका एक्सीडेंट खत्म हो जाता है? चलान करने से ऐसा तो नहीं है ना, इस बात की गारंटी के भी उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। आदमी को अपनी सेफ्टी के लिए हेलमेट पहनना चाहिए। ऐसे ही व्यक्ति को गोवंश के विषय को उठाने की बजाय, भड़काने की बजाय उसको खुद को अपनी जिम्मेवारी भी तय करनी चाहिए कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ये मानते हैं, लेकिन ये सर्व समाज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा नहीं है कि केवल हम ही दोषी हैं इसके। तो ये सवाल फिर हम लोग आपसे ना करें, कमिश्नर से ना करें। अब ये माइक हम पब्लिक के मुंह पर लगाएं कि बताओ जी आपने। आप पब्लिक से मांगे सर, आप उन लोगों से भी पूछिए कि जिन लोगों के गोवंश सड़कों पर हैं। आप उन लोगों से भी पूछिए जो गांव से गोवंश यहाँ भेज रहे हैं। मेरे पास इतनी पावर नहीं है, कमिश्नर के पास, आप लोगों के पास पावर है। आज हम इस समस्या का हल निकालने के प्रयास कर रहे हैं। हमने एक एस्टिमेट बनाया है, हमने खुद ऑन किया है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने, 26 पार्षदों ने, मेयर समेत हम सब ने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लेके हम खुद की गौशाला बनाएंगे और खुद की गौशाला चलाएंगे। तो जब हम इतना कर रहे हैं, और आप देखना कि 1 से 1.5 महीने में आपको धरातल पर काम होता हो नजर आएगा। असल में क्या है, वो पशु बोल नहीं पाते, गायें बोल नहीं पाती। अगर जो बोल पाती तो वो सीधा एक ही बात कहती है कि मेरे को मरने के लिए यूपी में छोड़ दो, बुच्चड़ खाने खोल दो, उससे तो अच्छा मैं वहाँ पे मेरी निजात मेरे को मिल जाती, मुक्ति मिल जाती है। ऐसे सड़कों पर ना तो उनको खाना मिल रहा है, नुकसान आदमी का भी है, नुकसान उनका भी है, टक्कर दोनों से होती है तो उसका भी नुकसान होता है। तो ये चीज़ें भट्ट साहब, मैं आपसे अपील ही करूंगा सिर्फ कि आप इस लेके चल रहे हैं ना इस मुद्दे को, ये मुद्दा जो है 2-4 महीने में इसको क्लियर करें, क्योंकि बच्चा आपका भी रोड पे है, बच्चा मेरा भी रोड पे है, बच्चा उन नेताओं का रोड, बच्चा उस परिवार का भी रोड पे है। तो सिर्फ आपसे उम्मीद करते हैं। निश्चित रूप से आप ये उम्मीद रख सकते हैं मुझसे, और 100% मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि 100% इस शहर को रिजल्ट मिलेगा।
चलिए 100 मतलब सीनियर डिप्टी मेयर हैं दुष्यंत भट्ट। अब एक और उम्मीद 1.5-2 महीने में जो है गौमूत्र सड़कों से नहीं उठेगा, उठ जाएगा और जो है गौशाला है वो बनने जा रही है। बरसत रोड पर वो गौशाला बनेगी। आपको लगता है कि इस इंटरव्यू में कितनी सच्चाई है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वाइस ऑफ पानीपत के प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत सिंह।